नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जसरोज संधू में। दोस्तों जैसे आपको पता है कि लास्ट वीडियो मैंने डाली थी न्यू ब्रुंसविक के ऊपर, तो मेरे को बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि वहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं। तो वैसे भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि वर्क परमिट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी क्वेरीज आ रही थी। तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन था जो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कन्फ्यूज होते हुए, कि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका कॉलेज जो है वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो जो भी एजेंट बोल देता है हम उसकी बात मान लेते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ये चीज़ पता कर सकते हैं कि अगर आपका कॉलेज वाक़ई में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम कनाडा जाते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एसटीएस में, तो हमें जहाँ भी जो भी कॉलेज होगा वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उस लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तभी हमें स्टडी परमिट मिलेगा, तभी हमें वर्क परमिट मिलेगा। डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट में अगर आपके कॉलेज का नाम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? लेकिन स्टडी वीज़ा के लिए वो कॉलेज उ उस लिस्ट में होना चाहिए, तभी आप एसडीएस स्ट्रीम के अंडर अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आपका कॉलेज इस लिस्ट में है कि नहीं। तो सिंपली ये करना कुछ भी नहीं है, गूगल पे जाइए, डीएलआई लिस्ट कनाडा या डेज़िग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट लिस्ट कनाडा टाइप कीजिए। जैसे मैंने ये टाइप किया हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पे, ये देखिए। तो ये टाइप कीजिए और जो canada.ca ये कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का जो भी लिंक पहले खुलेगा, ठीक है ना? आप उसी पे क्लिक करिए, डेज़िग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पे जाके आप क्लिक करिए, तो देखिए अब हमारे सामने क्या आता है, तो ठीक है। तो ये देखिए, ये है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट। तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टू अप्लाई फॉर अ स्टडी परमिट यू नीड एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये जो इंस्टीट्यूट होता है ये प्रोविंशियल या टेरिटोरियल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा अप्रूव होता है, ठीक है। So if you plan to attend a post secondary school, make sure it is on the list. अगर आप चाहते हैं कि आप कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपका स्कूल इस लिस्ट में होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका लिस्ट स्कूल में है और फिर जब आप वहाँ पढ़ने चले जाते हैं तो वो स्कूल से इस लिस्ट से निकल जाता है, तो क्या होगा? सो इफ द स्कूल यू आर studying at loses its designated learning institution status after you get your study permit, तो आप वहां पढ़ सकते हैं। You can keep studying your program until your current permit expires, लेकिन you can only renew your permit if you enroll at a designated learning institution, ठीक है। तो आप वहां पढ़ सकते हैं, अगर आपका स्टडी परमिट आ चुका है, आप वहां पहुंच चुके हैं और वो कॉलेज ने स्टेटस लूज कर लिया, तो आप वहां पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको स्टडी परमिट रिन्यू करना है, देन आपको इस लिस्ट के किसी और कॉलेज में इनरोल करना होगा। पहले तो आपको जो भी कॉलेज आता है, आप यहाँ जाइए, गूगल पे डीएलआई लिस्ट कनाडा टाइप कीजिए, तो ये पेज खुल जाएगा। जो भी सर्च में जो भी वेबसाइट्स आएंगी, canada.ca की वेबसाइट पे जाइए, ये आपको लिंक खुल जाएगा, तो वहां पे जाके आप करना क्या है मैं बताता हूँ आगे। तो अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट चाहिए, ठीक है? अगर आपका कॉलेज एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी लिखा है नॉट ऑल डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस मेक यू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम, ठीक है? तो ये नहीं है कि अगर आपका कॉलेज इस लिस्ट में आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उस कॉलेज को वर्क परमिट मिल रहा है या नहीं? तो वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप नीचे जाइए, तो नीचे जाके ये आएगा व्यू लिस्ट बाय प्रोविंस और टेरिटरी, ठीक है? तो आप प्रोविंस के हिसाब से या टेरिटरी के हिसाब से आप सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो ये सारी अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रुंसविक, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कॉशिया, ओंटारियो, क्वेबेक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, सस्केचुअन, यूकॉन, ये सारी लिस्ट खुल गई। तो अगर आपका कॉलेज कहीं भी है, मान लीजिए अगर आपका कॉलेज अल्बर्टा में है, ठीक है?
तो ये कॉलेजेस की लिस्ट आएगी। अल्बर्टा क्लिक कीजिए, जैसे एबीएम कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी है, ये डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट तो है, उस लिस्ट में तो है, ये उसका नंबर है। लेकिन ये देखिए, ये ऑफर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल प्रोग्राम, तो ये कोई भी ऐसा प्रोग्राम ऑफर नहीं करता जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो। तो ये कोई भी ऐसा प्रोग्राम ऑफर नहीं करता। तो ये जितने कॉलेजेस हैं, देखिए जितने भी कॉलेजेस हैं, इसमें कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा। आपका वीजा लग जाएगा, लेकिन आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब ये मैं भी आपके साथ ही अभी अभी देख रहा हूँ कि अल्बर्टा में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। अरे वाह! ये देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज एलिजिबल नहीं है। ठीक है। हाँ, एडवेंचर कॉलेज, एडवेंचर एविएशन ग्रैंड प्रेरी में है, ये एलिजिबल है। ये वर्क परमिट के लिए ये कोर्सेज ऑफर करता है जो हमें वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स, बो वैली कॉलेज, बर्मन यूनिवर्सिटी, कंकोडिया यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिंटन, ये सारे हैं। ठीक है। तो ये कॉलेजेस हैं, ये सारे जो एलिजिबल हैं। ये नेट है नॉर्दर्न एल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे ही सेट है सदर्न एल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑफर करते हैं। ठीक है। इन ये कोर्सेज ऑफर करते हैं जिसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है। तो अगर हाँ, ये देखिए, जैसे कई कॉलेजेस हैं, उसके आगे ये देखिए लिखा है, लेकिन डिटेल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट्स, आगे भी रिक्वायरमेंट है। टू बी एलिजिबल फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यू मस्ट मीट वन ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। You have completed a flight training course at a Canadian training center and now have a Canadian commercial pilot license, or you have or you are in the process of getting an instructions rating and you have a job offer to work as a flight instructor at a training flight training center। ठीक है। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी जो इनकी है, ये पूरी करते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके लिए, अपना वर्क परमिट के लिए, नहीं तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस भी हैं। तो जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और, चलिए हम चलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया चलते हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया में है, जैसे ये कॉलेजेस हैं। ठीक है। ये कॉलेजेस एलिजिबल नहीं है। उसके आगे जाएंगे तो ये देखिए, ये सारे कॉलेजेस हैं। अलेक्जेंडर कॉलेज है, जैसे बर्नबी वैंकूवर में, ये एलिजिबल है, लेकिन आगे डिटेल लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि यू आर एलिजिबल फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट if you complete one of the degrees below you and you meet all other postgraduate work permit criteria, associate of arts या फिर associate of science। if you are not you are not eligible if you complete any other program at this schools। तो इस स्कूल में अगर आप कोई और प्रोग्राम करते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। वही दो कोर्सेज करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो इस तरह से जो भी आपका कॉलेज होगा, जिस भी प्रोविंस में है, जाइए। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ कॉलेज का नाम लिखिए, यहाँ पे। ठीक है। नहीं तो नीचे, अगर आप कॉलेज ढूंढ रहे हैं, आपको कोई कॉलेज अच्छा लगता है, तो सीधा आप इस लिस्ट में आइए, कॉलेज के बारे में देखिए, चेक कीजिए कि वो कॉलेज वाकई डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट में आता भी है या नहीं, और अगर आता है तो क्या वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ऐसा ना हो कि हाँ, वो कहीं एलिजिबल है, लेकिन आगे उसकी हो के सिर्फ इसी कोर्स में हो, वो एलिजिबल है। तो सिर्फ एजेंट पे डिपेंडेंट ना रहिए। उनका काम सिर्फ आपको वहां भेजना है, वो आपको वहां भेज देंगे, लेकिन फिर बाद में आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो गया, क्योंकि अगर आप खुद के फ्यूचर के लिए रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप किसी और को कैसे ब्लेम कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी एक वीडियो थी इस बात के लिए कि अगर आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करते हो, तो खुद जाके सर्च करो, खुद जाके ढूंढो कि हाँ, हमारा कॉलेज जहाँ हम जा रहे हैं, वो वाक़ई उस लिस्ट में आता है। अगर आता है, तो क्या हमें वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा? अगर मिलेगा, तो क्या कोई और रिक्वायरमेंट भी है कि हमें यही कोर्स करना हो? फिर सोच के, समझ के, जान के एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए अपना। ठीक है?
तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा एफ़र्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी जसरोज संधू फैमिली के साथ तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे अपना नंबर भी दे दूँगा। तो उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझसे जितना बन पड़ेगा, जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन की को सॉल्व कर पाऊँगा, लेकिन जितना मेरी नॉलेज है, जितना हो सकेगा मैं उतनी आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा और ये इसलिए क्योंकि मैं भी इसी सेम प्रोसेस से निकला था, सेम चीज़ों से मुझे लो अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, लोगों ने गाइड भी किया, किसी ने कुछ नहीं भी बताया, ठीक है? मुझे भी कभी समझ नहीं आती थी, मैंने खुद से भी चीज़ें करके सीखी, वहाँ रह के मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं कनाडा में रहते हुए, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे पता है, मैं भी सेम स्टूडेंट गया था, ऐसे ही मैंने भी अपनी पढ़ाई ली, कोर्सेज़ लिए, आगे वर्क परमिट और ये इसी तरह से वो चलो किसी दिन फिर शेयर करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि मैं भी सेम ही प्रोसेस से निकला हुआ हूँ, ठीक है? तो मुझे ये है कि जितनी मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, वो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।